मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है। हाँ, अभी वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, उस भाई का कोई भरोसा नहीं। अभी देश जोड़ने निकला था, आजकल वोट चोरी पकड़ने निकला है। ना देश जुड़ा ना चोरी पकड़ाई, और छोरी तो पकड़ा ही नहीं अभी तक। अच्छा, अपना भी देश क्या अद्भुत है बताओ। प्रधानमंत्री जिसने करके नहीं रखी, विपक्ष का नेता उसकी हो नहीं रही, ना उसको तनाव, अच्छा उसकी तो हो भी जाए लेकिन सलाहकार गलत है। अब बताओ, 52-53 साल का आदमी देश छोड़ने निकला, कुंवारा, कहां से? कन्याकुमारी से। समझे? गया कहां? कश्मीर। कितना तेज चला दाव ताव में कि लोकसभा के ही बाहर हो गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट को दया आई तो वापस अंदर लिया। 15 किलोमीटर भी नहीं चला। वो केरल के किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाइए। मनोज गुर्जर मेरे से बोला भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसका स्विच खराब है। बोले स्विच कैसे खराब है? मैंने कहा माता जी इनसे ज्यादा महान है। वो छत्तीसगढ़ गई थी भूपेश बघेल की सरकार में मुआवजा बांटने किसानों को, तो छत्तीसगढ़ का किसान इतना समझदार है कि उसने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को ही भेंट कर दिया। तो नाराज हो गई, बोले मुझे क्यों पैसे दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत है। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। अरे वाह वाह। कि क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे, हमें ऐसी वाणी चाहिए। दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे, यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो। हाँ, राजस्थान के चुनाव में आए तो बोले ये भारत माता कौन है? बोला ना, 10,000 जनता में पूछा कि भारत माता कौन है। दूसरे दिन में फंसा निम्बाहेड़ा के पास एक सभा में, तो पत्रकार मेरे पास आ गया माइक लेके। बोले कल वो कह गए भैया कि भारत माता कौन है, तुम बताओ भारत माता कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा उन्होंने क्यों कहा ये तो उनसे ही पूछ, मेरे से क्यों पूछ रहा है। बोले नहीं आप बताओ क्या कारण हो सकता है। तो मैंने कहा देख भैया, उनकी 75 साल से बड़ी उम्र की उनकी माँ है और वो बीमार है, विडो भी है, और वो दिल्ली में एक बंगले में अकेली रहती हैं। भैया जी 52 साल के हैं, कुंवारे हैं, वो दिल्ली में अलग बंगले में रहते हैं। जो बेटा अपनी सगी माँ के साथ नहीं रहता है उसको मैं कैसे बताऊं कि भारत माता कौन है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। भारत माता को समझने के लिए पहले अपनी घर की माँ को समझना पड़ेगा। अरे बोले ये कोई बात है, ये तो तुम बात बना रहे हो, कोई कविता हो तो सुना दो। तो मैंने कहा सुन ले, हमारे पास तो घटना घटी नहीं, इधर कविता तैयार। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती कि लिख दे तो घटूं। मैंने कहा हम तो ताव में ही रहते हैं। बोले कविता में सुना। मैंने कविता में सुना दिया। मैंने कहा एक नेता राहुबन भारत में घूम रहा, एक नेता राहुबन भारत में घूम रहा, पार्टी की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है। देश और विदेश जब भी मुंह खोले उल्टा बोले, चाटुकारिता में सारा कुनबा ही मौन है। आंख मारे संसद में, बाह भी चढ़ाए खूब, किस फेंके गले पड़े, केतु वाला टोन है। शास्त्री पटेल इंदिरा ने सदा जय बोली, ये ताजा गांधी पूछ रहा भारत माता कौन। क्या बात है, वाह। और 140 करोड़ 150 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री की मां को अगर कोई सार्वजनिक रूप से मंच पर गाली देगा तो 150 करोड़ का एक हिस्सा होने के नाते मैं उस गाली का जवाब भी देने की हिम्मत करूंगा। क्योंकि मां प्रधानमंत्री की हो या राहुल गांधी की हो, मां सिर्फ मां होती है और मां हमेशा प्रणम्य होती है, वो किसी की भी मां हो सकती है। राजनीति की भाषा ओछी हो गई है, ऐसा लगता है कि बुद्धि सो गई है।
मन के अंधे राह दिखाने लगते हैं, लूले लंगड़े दौड़ लगाने लगते हैं, आसमान छोटा बतलाने लगते हैं, क्या कहना और क्या चिल्लाने लगते हैं। जो भारत माता के बंटवारे के भी अपराधी हैं, मन के अंदर शैतानी है, तन से अवसरवादी हैं। संस्कारों को गाली दी है सामंती अंग्रेजों ने, और भगवा को आतंक बताया है काले अंग्रेजों ने। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कैमरे के सामने एक बात कह रहा हूं, लोग नरेंद्र मोदी को गाली इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी को गाली इसलिए दे रहे हैं कि वो इनको बुरा करने नहीं दे रहे हैं। वाह वाह। अब मैं सही कहूं तो तालियां उठाना, वरना पहला एक प्रधानमंत्री है आजादी के बाद आज, जिसने जिस दिन से शपथ ग्रहण की 2014 से लेकर आज तक कभी भी अपने काम से 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में। और अगली बात पर आपकी तालियां बढ़ेंगी, और उससे अगली बात पर तो आप घर तक बजाओगे। पहला प्रधानमंत्री है जो दिल्ली में एक खानदान की समाधियों को छोड़कर कभी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के बलिदान को प्रणाम करता है, तो कभी मध्य प्रदेश में आकर चंद्रशेखर आजाद की उस कुटिया में जाकर नमन करता है। क्या बात है, वाह वाह। पहला प्रधानमंत्री है जो परीक्षा के पहले हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। इसके पहले हुआ कोई? इस साल 28 लाख से ज्यादा बच्चों से बात किए। एक बेटी मेरी भी है जिसने 12वीं पास की है, उससे भी बात की है। लोग परेशान है, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने क्या उसके थोड़ी है। ये बेचारा लाखों बच्चों से बात कर रहा तो तकलीफ हो रही। तुम्हारा सरदार जी 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। उस बच्चे को यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। उसके सामने माइक हो तो फिर कुछ भी बोलता है वो। हमारे यहाँ आए, बोले मैं पांडव हूं। जैसे उसने बोला कि मैं पांडव हूं तो शिवराज सिंह फ्री थे। उन्हें कहले पांडव है तो द्रौपदी बता। सिर खुजाने लगे। पीए को बुलाया, बोले इधर आओ, ये पांडव कौन था? तो पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कहा सर वो था नहीं, थे। बोले जो भी हो बताओ, तुम तो पांडव ही बता रहे थे, तो द्रौपदी मांग रहे हैं। भाजपा वाले चिंदी का ताजमहल बना देंगे। मुझे अभी बताओ पांडव कौन था। पीए ने सोचा कि आज ही बताओ, नहीं तो कल फिर नया कोई तमाशा नहीं हो जाए। पीए तो पीए होता है, ये बड़े लोग रखते हैं पीए। तुमको पता है कि नहीं पता है? इतनी समय उनका पीए 2-3 बार पीए होता है। और पीए ने रास्ता निकाला कि इसको आज ही पांडव बताओ, क्योंकि पीए को यह पता था कि जिस आदमी ने ढंग से भारत नहीं देखा उसने महाभारत क्या देखा होगा। हमारे यहाँ भारत जोड़े निकले थे ना, इंदौर से निकले थे वो। तो मैंने पूछा भैया किधर? बोले भारत जोड़ने। मैंने कहा यहाँ कहाँ टूटा है? मैंने कहा वहाँ जोड़ो जहाँ तुम्हारे बाप दादा तोड़ के गए हैं। हाँ, मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मैंने कहा इनकी यात्रा एक बार वहाँ निकालो जहाँ से भारत टूटा हुआ है। बोले कहाँ से टूटा हुआ है? मैंने कहा दिल्ली से लाहौर, खर्चा अपन करेंगे, भले हमारे कविता के पैसे से ले लो। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। अरे बोले क्या बेवकूफ़ सरी की बात करते हो, इनकी यात्रा से पाकिस्तान कैसे समाप्त हो जाएगा? मैंने कहा क्यों? जिसकी यात्रा से 125 साल पुरानी पार्टी समाप्त हो गई। ये 80 साल पुराने पाकिस्तान की औकात ही क्या है? मैंने कहा भैया जी को दिल्ली से तिलक करके छोड़ो, पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान में घुस जाएगा डर के मारे। और वो पीए ने सोचा कि इसको भारत के महाभारत, तो उसने बीआर चोपड़ा की सीडी बुलवा ली। पीए तो पीए होता है, उसने सीडी बुलवाई ने जो फंसाई, और वो द्रौपदी के चीरहरण वाला दृश्य लग गया। अच्छा वो भोला आदमी, उसकी किस्मत भी खराब है। वो द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य लगा। आप देखना दृश्य, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं। कौरवों की सभा मौन है, जैसे ये पूरे मौन बैठे हैं इस समय पे। एक आदमी को कोई काम नहीं है तो वो साड़ी बढ़ा रहा है ऊपर से। और उसने ये दृश्य पहली बार देखा तो पीए को डांटा, बोले क्या दिखा रहे हो? एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं, कौन है? पीए ने कहा सर यही पांडव है। बोले निकालू जूता?
ये बताने की क्या जरूरत थी, उधर वाला बता देता। बोले सर उधर वाला ही तो खींच रहा है। हाँ। तो उसका ध्यान ऊपर गया कि यार ये आदमी ढंग का है कोई, कि ये बता देता कि सर ये तो बता ही नहीं सकते, ये हमारे भगवान है, इनकी 16,108 रानियां थी, अपना तो वो नहीं बट्टा ही नहीं हुआ अभी तक। राजनीति की भाषा ओछी हो गई है, ऐसा लगता है कि बुद्धि सो गई है, मन के अंधे राह दिखाने लगते हैं, लूले लंगड़े दौड़ लाने लगते हैं, आसमान छोटा बतलाने लगते हैं, क्या कहना और क्या चिल्लाने लगते हैं। जो भारत माता के बंटवारे के भी अपराधी हैं, मन के अंदर शैतानी है, तन से अवसरवादी है, संस्कारों को गाली दी है सामंती अंग्रेजों ने, भगवा को आतंक बताया है काले अंग्रेजों ने। तब 100 करोड़ का मेरा भारत भी सदमे में डूबा था, घोटालों षड्यंत्रों को लेकर चुनाव में कूदा था। तब जनता ने आगे बढ़कर लोकतंत्र को थाम लिया, बटन दबाकर जैसी करनी भरनी का परिणाम दिया। इस भोली जनता ने भाला फिर स्वाभिमान से गाड़ा है, और मोदी आए जैसे नरसिम्हा ने खंबा फाड़ा है। अगली पंक्ति राष्ट्रभक्ति की हो, आपके तेवर की हो, और 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जवाब हो, तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इस भोली जनता ने भाला फिर, इस भोली जनता ने भाला फिर स्वाभिमान से गाड़ा है। मोदी आए जैसे नरसिम्हा ने खंबा फाड़ा है। राष्ट्रभक्ति की अलग जगा दी, ऐसी जबर जियाले ने शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने। तो जागो भारत माँ के बेटों, जागो भारत माँ के बेटों, अब अपना फर्ज निभाना है। विश्व गुरु है अपना भारत दुनिया को बतलाना है। बहुत बढ़िया। विश्व गुरु है अपना भारत दुनिया को बतलाना है। तो अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, दुनिया में दूसरा देश नहीं है जो अपनी मातृ धरती को माँ कहता हो। हम माँ कहते हैं इसलिए मातृशक्ति का सम्मान भी करते हैं। दुनिया में आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी, हुलुलुलु अम्मा, इंग्लैंड आंटी। ये हम ही हैं जो इस धरती को माँ कहते हैं। और हम माँ कहते हैं तो माँ के बेटों, आपके हृदय में इटावा नगर पालिका के इस व्यापार मंडल की तरफ से एक आस्था का दीपक जला रहा हूँ। हिंदू सुने, मुसलमान सुने, सिख सुने, ईसाई सुने, जैन सुने, पारसी सुने, बौद्ध सुने, कि पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है, और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता। वाह 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 वाह, कमाल कमाल। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को, भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। कि देश है भारत माँ का मंदिर, मिलकर इससे बचा। और कल लोकसभा अध्यक्ष यहाँ आए थे, ओम बिरला जी हमारे प्रिय हैं, बड़े भाई हैं, हमारी बड़ा संरक्षण करते हैं हाड़ौती में। एक पंक्ति खड़ी कर रहा हूँ मैं उनके क्षेत्र में आकर, और आपकी तालियों की गूंज और आपकी वैचारिकी वहाँ तक पहुँचे। हम 1 घंटे की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप है, लेकिन हमारी 1 घंटे की पाठशाला में भी हमको यही सिखाया कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान, 2 अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह, जिंदाबाद। अगर मदीने नहीं गए, भैया बैठ जाओ, भैया अब जो करना यही करो।
अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। क्या बात। दो पंक्तियां बहुत धीरे से कहूंगा, मुझे सर्वाधिक समर्थन आपका चाहिए कि अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं, देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, अरे माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता, तो भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए, इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए, त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए, हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को, हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन प्रश्नों को, इतिहासों के इन प्रश्नों को पढ़ना और पढ़ाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, मुझे भी विदा करना, मुझे कल सेंधवा के आगे बड़े कवि सम्मेलन में पहुंचना है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। मेरे गुरुदेव किस कर्म स्थली पर आकर मुझे इतना अच्छा लगा, कहीं उनकी आत्मा होगी तो निश्चित रूप से मुझे भी आशीर्वाद देगी कि उठो जवानों, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। मेरी छोटी बहन एक प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन अधिकारी होने के बाद भी उसने इस कवि सम्मेलन को सजाने के लिए जो मेहनत की है, मेरे छोटे भाई मनोज गुर्जर ने, या अब हमारा राजेश लोटपोट हो, या हमारे धांसू जी हो, हमारा ये भाई जो बिहार से आया ये हो, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को संजोया है, मैं उन्हें ये कवि अंतिम 8 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं कि उठो जवानों, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो, वंदे मातरम जय हिंद से दशो दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे, एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत, लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो, बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो।